खान साहब, मैं अब्दुल मुनाफ खान साहब, माधापुर डिवीज़न जो है सो सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त तो आप ही की पार्टी रूल में है। जी हो। आपको कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों में से जी हो। फिर आपको ये परेशानी क्यों आ रही है? हमारे पास ग्रुपिज्म चल रहा, हम कुछ काम कराना चाह रहे हैं तो कोई और जो है सो हमारे से ऊपर वाले जो है सो काम को रोकना चाह रहे हैं। यानी कि जो भी है मैच कराना चाह रहा हूँ, मैच करूँगा। आप कांग्रेस के सीनियर हैं ना? हम कांग्रेस के सीनियर है, बस्ती के बहुत सीनियर है। आज ये जो इतनी बड़ी जो बस्ती बसी हमारे अम्मी के तरफ से, हमारे 2-3 लेडीज़ जो है यहाँ पे, एक शमी मुल्क थी बेचारी, रघुपालन के लोग उस पर जुल्म करे, ज़्यादती करने से उन्हें अपने आप को जला के खुदकशी कर ली। तो आज ये बस्ती ये उस पर खड़ी हुई है। नहीं तो ये बस्ती कब की जो है चले जाती थी। रघु पहलवान उन्होंने दुनिया के लोग आके दुनिया का जुल्म करे तो लोग लेडीज़ जो है सो झाड़ों में छुप के अपने जो है जिंदगियाँ गुजार के आज बस्ती को यहाँ तक पहुँचाए। आज जो भी है मैशू जो बोल रहे वो ज़माने में लोग कहाँ थे, किधर थे, किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, आज आके हर जगह मैशू, हर जगह मेरा ही चलना, हर जगह मैच करना बोले तो नहीं होता। हम सब मिल के काम करें तो काम होता बस्ती का। हमेशा जो सब एकता रहने की वजह से काम होता। आज जो बस्ती एकता की तरफ से इतनी बड़ी बस्ती बसी, नहीं तो कब की बस्ती ख़त्म हो जाती थी। ये बस्ती में कोई पूछने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। 3-4 लेडीज़ औरतें मिलके जो है सो ये बस्ती बसा इतनी बड़ी। गुलबर्गे के फ़कीरा, नामपल्ली के फ़कीरा, तकरीबन सर्वे नंबर 80 में 444 एकड़ ज़मीन जो है सो अतराफ में 50-50 गज झोपड़ियाँ जो है सो फ़कीरों को फ्री देके ये बस्ती हम जो सो ये मुसीबत से बसाए सो है। हाँ, आज जो है सो लाखों रुपए जो सो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट हमारे लिए अच्छा हो रहा। मगर गवर्नमेंट की हमारे फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। आप लोग आज तक भी एक गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम नहीं कर सके, क्यों? हमारे कने पहली चीज़ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सो उर्दू मीडियम स्कूल में टीचर नहीं है हमारे पास। अब ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट आके अल्लाह के 2 साल हो रहा। हाँ, उससे पहले 10 साल दूसरी गवर्नमेंट करी। वो भी जब भी कुछ भी ना, हमारे उर्दू मीडियम, हमारा इतना बड़ा कमेटी हाल है, आज तक हम कमेटी हाल में कदम रख के कुछ काम नहीं कर सकते। नहीं, आदित्य नगर में कमेटी हाल नहीं है कहते ना? आदित्य नगर में कमेटी हाल है, 650 गज पे जो है सो संघीय बुनियाद रखे है। आज भी स्कूल के जो लेडे बच्चों का स्कूल बना के चला रहे हैं उसके अंदर, उसमें संघीय बुनियाद है। 650 गज का जो स्टोन लगे हुआ है उसके अंदर। नहीं है बोल के बोल रहे, बोलने वाले बोलते, आप जाके देखिए, आप चेक कर सकते हैं अंदर बाज़ाब्ता स्टोन बने हुआ है। फिर आप कांग्रेस पार्टी के हैं, फिर आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? इससे पहले भी हम जो आवाज़ उठाए थे, उसके चाबियाँ लाख-दल के चाबियाँ ले लिए थे। फिर क्या वजह थी, इन्होंने जो तमाशा करे, बच्चों को बाहर बिठा के, छोटे बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा, वो नहीं है, जगह नहीं है बैठने के वास्ते बोल के, फिर जाके वो चाबियाँ ला लिए, ला के फिर कमेटियाँ। आज हम गवर्नमेंट के कुछ भी काम, अब मसला हमारे SIR का चला। जी हाँ, हम जो है सो हमारे बस्ती के नौजवान जितने भी है वो लोग मिलके क्या करें, हनीफा स्कूल वाले से रिक्वेस्ट करके बेचारे से आधा दिन उसका स्कूल रखा के हमारे पूरे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी काम करने वाले हैं, सो बाहर रोड पे बैठ के काम करें। अगर हमारे को वही कमेटी हाल हमारे को अगर मिलता तो हम वो कमेटी हाल जो है सो यूज़ करके हर जगह काम कर सकते थे। हम जब मैं तो अपने TRS पार्टी में जब मैं था, बस्ती प्रेसिडेंट था, उस टाइम पे मैं ऑफिस थी मेरी, ऑफिस डालने के बाद भी जो है सो मैं कई पैसे जेब से दे के डेरे दला के आधार कार्डों का काम कराया, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट का काम कराया, उसमें अकाउंट खुलाए बैठ के मैं सलीम भाई बैठ के। दुनिया का पैसा हम जेब से खर्चा करें, वही कमेटी हाल अगर हमारे को मिला, कमेटी हाल हमारे को मिला तो हमको बाहर इधर उधर कई को किसकी भी आजीजी करते, कई को अभिसारे का स्कूल जो है हाफ डे करा के हम जो है सो काम करते हैं। हमारा गवर्नमेंट का जब कमेटी हाल बोलते, गवर्नमेंट के कुछ भी काम हो तो कमेटी हाल में होते। कमेटी हाल ही हमारे को नहीं है, हमारे ऊपर के लोग जो है कम से कम कमेटी हाल तो अभी हमारे को दिलाए तो आगे हम कुछ भी कर सकते ना। खास करके यहाँ नहीं बोले तो भी बस ये सो मिल के जाके एक बार कलेक्टर जाके जो है कलेक्टर ऑफिस में लेटर देंगे, लेटर देके हमारा कमेटी हाल हम लेंगे। 650 गज कमेटी हाल है, आप जाके माप लो। 650 गज में अब तकरीबन जो सो उनके कोई रिश्तेदार भी रह रहे हैं वहीं उसके अंदर कमेटी हाल में जो रह रहे, छोटे बच्चों का स्कूल उसके अंदर चला रहे हैं। तो स्कूल को कहीं जगह बनाओ, ऑलरेडी स्कूल इतना बड़ा उर्दू मीडियम स्कूल है, छोटे बच्चों को नीचे शिफ्ट करके बड़ों को ऊपर करो। इससे पहले भी कुछ बजट सेंक्शन हुआ था ऊपर बनाने के लिए, पर वो क्या हुआ क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। बावर्ची खाना बनाना है, वो बनाना है, ऊपर एक फ्लोर डालेंगे बोल के बजट भी सेंक्शन हुआ उसको। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कितना बजट सेंक्शन हुआ, मेरे को मालूम है, तकरीबन लोगों को मालूम है बजट कितना आया उसके वास्ते, पर वो काम आज तक नहीं हुआ। कमेटी हाल हमको मिला, गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारे शेरलिंगमपल्ली इंचार्ज जगदीश गौड़ साहब और हमारे RK पुरी गांधी साहब, अगर वो कमेटी हाल हमारे को दिलाए तो हमारे गवर्नमेंट के बहुत से काम उसमें कर सकते हैं।
अब आखिरी और एक सवाल, जी, बोलिए। ईदगाह का काम क्यों रुके हुआ इतने सालों से? ईदगाह का काम हम ऑलरेडी मैं सर्वे कराया, सर्वर को लाया, 10,000 रुपये जेब से दे के सर्वे कराए, कराने के बाद में आके पूरा सर्वे करे, जाके एमएलए साहब को बोलने के बाद में एमएलए साहब जो है सो पूरा प्लान देखे कि ऐसा नहीं, राड़ा इतने नहीं, इतने डालो वो बोलते। सेकेंड टाइम हम फिर जो है सो उसके राड़ों का उसका इसका रिटर्निंग वाल जो आती है उसके से राड़ों का सब बना के ले गए। एमएलए साहब बोले ठीक है आप लोग बैठो, मैं 50 लाख का चेक देता हूँ बोल के हमको बिठाए। उसके बाद आज तक ना तो 50 लाख का चेक आया हमारे को, ना हमारा ईदगाह काम चालू हो। फिर कब्रिस्तान का क्यों रुक गया काम? कब्रिस्तान का जो सो हमारे नॉलेज में जो है, जगदीश अन्ना के नॉलेज में जो है, हमारा बजट जो है सो 2 करोड़ 80 लाख रुपए ऑलरेडी जो सेंक्शन है। तो वो बजट जो है सो हमारे को शेलिंगमपल्ली में आया। हमारा म्यूनसिपल जब ट्रांसफ़र हो गया कुकटपल्ली जोन में आने के बाद हमारे को बजट अभी तक इधर ट्रांसफ़र नहीं हुआ करती। वो ट्रांसफ़र होते इंशाल्लाह हमारे उसका कब्रिस्तान काम भी चालू होगा। फिर वो शादी खाना जो माइनॉरिटी फंक्शन हॉल है माइनॉरिटी वो क्यों रुक गया? माइनॉरिटी फंक्शन हॉल तो है नहीं है। माइनॉरिटी फंक्शन हॉल खाली मुसलमानों के नाम पे ज़मीन लिया गया। जितनी भी ज़मीन 2 एकड़ जो एकड़ ज़मीन जो लिए मुसलमानों के नाम पे लिए। उसके बाद उसका फाउंडेशन जब लगे, दीवार पे जब लिखे थे माइनॉरिटी मुस्लिम फंक्शन हॉल लिखा गया था जी। उसके बाद संगे बुनियाद जो हाल में जो रखा गया उसमें मल्टीपर्पज़ बोल के बनाए। मल्टीपर्पज़ तो माइनॉरिटी का कुछ भी नहीं है। वही अगर पहले जो अगर आप लेते मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल बनाने के वास्ते लेते तो माइनॉरिटी का नाम ही नहीं आता था। आज तक हमारे जो जिम्मेदार है सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे? कोई नहीं बोल सकते सच्चाई बोलना बोले तो बहुत बड़ा कलेजा होना, बहुत बड़ा दिल होना सच्चाई जाहिर करने के लिए। हाँ, जिस टाइम ये लोग बड़े बन के जब जा रहे सामने कूद के गए वहाँ पे माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बन रहा, फंक्शन हॉल पे कहाँ है अभी तक फंक्शन हॉल? फाउंडेशन 2 वक्त रखा गया। हाँ, आज तक अभी 1 इंडा रखा गया वहाँ अभी तक। हमको मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के नाम पे लिया गया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम फंक्शन हॉल, मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल रेडी है। मुस्लिम बोले तो माइनॉरिटी में तकरीबन क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, तकरीबन लोग माइनॉरिटी में आते हैं। सो मिलके वहाँ पे कर सकते। अब मल्टीपर्पज़ बोले तो वहाँ पे माइनॉरिटी तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। जब भी हम जाएंगे तो बोलेंगे नहीं भाई बुक है वो है बोल के बोलेंगे। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से एक ही तकाजा है, हमारे को मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल कहीं ना कहीं बना के देना। शेरलिंगमपल्ली के अंदर बिल्कुल हमारे को बना के देना। अभी तो हमारा वार्ड भी चेंज हो गया, अभी कुछ दूसरे नाम से हमारे को शेरलिंगमपल्ली से अलग हो गए अभी फिलहाल। तो हमारे को हमारे एरिया में हमारी इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, हमारे को कहीं ना कहीं एक मुस्लिम फंक्शन हॉल बना के दिए तो हमको बहुत बहुत अच्छा है। हम हुकूमत से यही चाहते। आखिरी सवाल, बोलिए। आप आपके बस्ती के लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? हम बस्ती के लोगों के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं बोलना चाह रहे? अगर हम आगे बढ़ चढ़ के कुछ काम करना चाह रहे, हमारी जो टीम है जिसमें हम रहीम भाई है, ख्वाजा है, मैं हूँ, हमारे हनीफ साहब है, सद्दाम साहब है, ऐसी हम लोग तकरीबन उस्मान भाई है, ये तकरीबन हम लोग एक टीम है। ये टीम जब भी कुछ भी काम करना चाह रहे हैं तो वो काम को हमारे ऊपर से प्रेशर डाल के रुका जा रहा है। वो अल्लाह बेहतर जानते हैं हमारी बस्ती के पीछे कौन है, हमारे पीछे हम काम नहीं करना बोल के कोई खुला सामने आके बोलो हमारे को, जिस तरीके से हम बोलते या ऐसा है बोल के बोलते, आप वही बात आके हमारे सामने बोलो, हम भी उसको एक्सेप्ट करते। आप बोलना नहीं चाह रहे, पीछे तो उंगली करना कोई ज़रूरी नहीं है। मर्द अगर है, आप में हिम्मत है, आके आमने सामने बैठ के हमारे से बात करो, आप हमारी टीम से बात करो। आप आपकी टीम को आप छोड़ दिए गली गली, कौन जो घर बना रहा, कौन कितने मंजिल बना रहा, कौन जो सो रैम बाहर लाया, कौन जो सो रैम बाहर लाया। आप ये चीज़ों पे तवज्जो दे रहे। हमारे बस्ती में जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे। जब आप जो है सो बस्ती के सदर जब बने, आपका पहला फ़र्ज़ था कि आप जैसे मुस्लिम हमारा फंक्शन हॉल हमारे हवाले कराना था। आप काम क्या कर रहे? सिर्फ घरा कौन बना रहे, बिल्डिंग कौन बना रहे, कौन सज्जा आगे ले लिए, कौन जो सो रैंप आगे ले लिए, ये चीज़ों पे आप फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या हासिल होने वाला है? जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके जो लेडीज़ पुरानी औरतें जिसमें हमारे वालदा है, मुन्नी खाला है, तकरीबन लोग आज सो इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो आज बस्ती को यहाँ तक पहुँचा है, उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा पानी फिरा दे रहे आप। अगर यही चीज़ अगर आप पहले रहते, यानी कि साहब चौथ के उनके पीरियड में जब रहते तो आप बस्ती इतनी डेवलप होने देते ही नहीं थे। आज जो हरकत कर रहे तुम, वो हरकत से बस्ती डेवलप ही नहीं होने देते थे आप। खान साहब जी बोलिए। और एक सवाल जी, आप क्यों इलेक्शन में ठहरते नहीं? बस्ती प्रेसिडेंट इलेक्शन में जी आप क्यों नहीं ठहरते? इलेक्शन बस्ती प्रेसिडेंट में हम ठहरने चाहे, मगर हमारे चंद लोग क्या
हमारे मस्जिद नूर मस्जिद के सदर साहब उन्होंने मिल के उसमें एक वो रखा गया 25,000 रुपये डिपॉजिट रखना, अगर आप हारे तो आपको 25,000 रुपये नहीं मिलेंगे। बोलते मैं कहने कोई हराम का पैसा है नहीं, मैं 25,000 तो गवर्नमेंट का रूल्स नहीं है। जी जी अगर इलेक्शन करे तो आपको जो तो एमएलए को 5,000 रुपये जी डिपॉजिट, 25,000 रुपये क्या हिसाब से डिपॉजिट मांगे, इसी वजह से हम नहीं ठहरना चाह रहे। लास्ट टाइम भी बाप बहनों मिल के बोले थे, तो हम जब ठहरने के वास्ते कर रहे थे कोशिश, मगर उस टाइम पे वो डिक्लेयर ख़त्म कर दिया गया। फिर हम नेक्स्ट टाइम पे जब बोले तो इतने पैसों की गुंजाइश हम अगर लिए हम नहीं ठहर सकते बोल के ऑलरेडी बोले। अगर ये आइंदा वजह है मौका है तो आप ठहरेंगे? इंशाल्लाह, मगर उतना बजट हम नहीं देंगे। जब बजट नहीं रहेगा तो अगर उसमें नहीं रहेंगे तो हम बराबर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हम जो बस्ती से आज तक मेहनत करते आए, अभी भी मेहनत करेंगे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हर टाइम हर जगह जिस तरीके से हमारे वालदा सामने आते थे उसी तरीके से हम भी सामने रहेंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीम भाई आपका, आप हमको लायक समझे। खुदा हाफिज़।